फ्रेंड्स, मैं हूं ऐश्वर्या नागौरी। वेलकम टू प्रैक्टिकल पाठशाला। स्टार्ट करते हैं आज से क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज। एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, किसी काम को करना या कराना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। किस काम के लिए? हमारा गोल ताकि अचीव हो पाए इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, कि ताकि हमारा जो बिजनेस का गोल है वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हम अचीव कर पाए। अब ये जो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली के दो नए वर्ड दिख रहे हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कि मतलब आप जो भी आपको टास्क दिया गया है या जो भी आपको काम दिया गया है उससे आप टाइमली पूरा करें। एंड इफिशिएंटली का मतलब होता है विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब आप बिना किसी रिसोर्सेज के वेस्ट करें, या बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा काम करें कि हमारा कॉस्ट भी कम लगे और टाइमली हमारा काम पूरा हो जाए। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली जो है वो एक ही कॉइन की दो साइड्स है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किस एक्स को बोला गया है कि उसे 1000 यूनिट्स बनानी है 3 डेज में, और उनको एक कॉस्ट दे दी गई है। अब जो एक्स है उसने 3 दिन में काम तो कर लिया, बट उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये क्या हुआ? क्या ये इफेक्टिव है? हाँ, इफेक्टिव तो है, क्योंकि उसने 3 दिन में काम पूरा कर लिया, बट वो इफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई। हो सकता है उसने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करा या रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं करा, जिस कारण से उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो जो मैनेजमेंट है ये इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मेनली प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। ये 3 चीज इसमें मेन होती है। अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो सारी टूवर्ड्स गोल होगी। मतलब आपका जितने भी एफर्ट्स लग रहे हैं या जितनी भी एक्टिविटी किसी बिजनेस में हो रही है वो टूवर्ड्स उसके गोल होगी। एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी स्टूडेंट का गोल है कि उसे 95% लाना है, तो उसे उसकी स्टडीज या उसका स्केड्यूल इस तरीके से बनाना पड़ेगा सो दैट वो 95% का जो गोल है उसे अचीव कर पाए। या मानो कोई स्टूडेंट है, उसको 35% मार्क्स ही लाना है, तो वो पढ़ाई उस तरीके से करेगा। उसको लगता है कि ठीक है अभी तो टाइम है मेरे पास, मैं लास्ट मोमेंट पढ़ लूंगा। तो मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो अपने गोल के टूवर्ड्स होती है। नेक्स्ट, परवेसिव। अब जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में है तो चाइना में नहीं होगा, या कहीं हर एक्टिविटी, जितने भी फील्ड होते हैं उन सब में मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके अंदर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, वो 3 चीजों से मेनली मिलकर बनी है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क का मतलब होता है कि काम, आपको जो भी काम दिया गया है उसे कंप्लीट करना, उसे टाइमली या इफिशिएंट मैनर में या इफेक्टिवली उस काम को पूरा करना, मतलब व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। ये जो होता है, जो आपका काम है वो किस तरीके से करा जाए एंड कैसे करा जाएगा, वो मैनेजमेंट में आप देखते हैं। अब पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आपने काम तो देख लिया कि व्हाट इज टू बी डन, आपको क्या काम करना है, बट अब उसे अल्टीमेटली करेगा कौन? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जो होती है वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट असेट्स होती है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो मैनेज उन जो आपके यहाँ ह्यूमंस काम कर रहे हैं, आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज करना है उनका मैनेजमेंट देखना। और थर्ड होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन साइकिल। अब आपने काम भी देख लिया और उसे करेगा कौन, ये भी आपको पता पड़ गया। तो ऑपरेशन जो होता है, अब उसका प्रोडक्शन रिलेटेड टू ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन साइकिल। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड पीपल। इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन होता है वर्क और पीपल का, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट, वो हमको ऑपरेशन में पता चलता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपका एक गोल अचीव हुआ, उसके बाद आपका सेकंड गोल स्टार्ट हो जाता है। समझिए, आपको 10th तक तो ऐसा नहीं था कि आपको बस 10th में पास होना है, इतने अच्छे मार्क्स लाने, अब आगे नहीं लाना है। जैसे ही आपने 10th कंप्लीट करी, आपके लिए 11th के आपके लिए कुछ गोल्स होंगे, स्टैंडर्ड होंगे आपके। जैसे ही आपने 11th क्रॉस करा, आपके पास 12th के लिए एक नया गोल रेडी था। तो मतलब
मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, मतलब वो एंड नहीं होता। आपका एक गोल अचीव होता है, आपका नेक्स्ट गोल के लिए आपकी तैयारी वापस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट जो है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी इंडिविजुअल या किसी एक के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंड नहीं करता है कि एक, सपोज देखो, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं वो उनकी कैपेबिलिटी या उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड होते हैं। तो मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी या हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो कोई भी एक डिपार्टमेंट भी अगर काम नहीं कर पाएगा तो वो जो पूरा मैनेजमेंट है ना वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गड़बड़ आ रही है तो मतलब उसके पास क्या हुआ, उससे पूछा गया तो उसने बोला रॉ मटेरियल नहीं आया, रॉ मटेरियल नहीं आया तो वो बोलेगा फाइनेंस नहीं था, फाइनेंस वाला बोलेगा। तो ऐसे ही जो जितनी भी एक्टिविटीज है ना ये सब इंटर रिलेटेड है। तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी कोई भी काम को, किसी भी गोल को मैनेजमेंट में अचीव करने के लिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना, उसकी सारी एक्टिविटीज, उसके सारे ग्रुप, उसके सारे डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज तरीके से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अ ग्रुप एफर्ट। नेक्स्ट आता है डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक का मतलब होता है चेंज। आपको आपके बिजनेस में या की जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको टाइमली चेंज करना पड़ता है। आपको आपके मैनेजमेंट का जो स्टाइल है उसे आपको टाइमली चेंज करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक में क्या होता था, पहले सारी चीजें मैनुअली हुई थी, आपके सारे रिकॉर्ड्स कॉपीज में लिखे जाते थे। पर आजकल क्या हो गया है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो बहुत इजी हो गया कि आज हम घर बैठे बैठे भी किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको आपके काम करने के तरीके में टाइमली चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल का मतलब होता है कि आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हो। मतलब आपको कोई मैनेजमेंट जो है वो टेंजिबल थिंग नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट प्रोसेस है, थिंग नहीं है। तो अगर जब मैनेजमेंट प्रोसेस है तो इसलिए हम उसको फील कर सकते हैं, इट इज अ इंटेंजिबल। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी बिजनेस के, अपन ने बिजनेस में पहले देखा कि बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। अब बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है, अब तो मैनेजमेंट में अब ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, देखो किसी भी बिजनेस में क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड सोशल होता है एंड पर्सनल होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ ही आ रहा है नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, मतलब वो सर्वाइव कर सके। अब बिजनेस सर्वाइव कब कर पाएगा कि ताकि जब उसकी कॉस्ट कवर होती रहेगी। बट ऐसा तो नहीं कि बस कॉस्ट कवर हो जाए कि हमारे खर्चे निकल जाए, कि हमने जितना लगाया था उतना निकल गया। अब बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए उसे प्रॉफिट की जरूरत होगी। जब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाने लगता है तो अब देखो दो चीज हो सकती है, या तो वो सारा पैसा अपने घर ले जाके रख देगा या उससे वो सही तरीके से इन्वेस्ट करेगा। अब कोई भी बिजनेसमैन जो है वो एक जगह तो रहना नहीं चाहता कि इतना मैंने अचीव कर लिया, क्योंकि नहीं तो मैनेज हुआ ही नहीं ना। क्योंकि उससे तो हर बिजनेस का मतलब होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, एक्सपैंड करे। तो जब उसको प्रॉफिट कमाने लग गया वो अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्ट करता है। जब वो इन्वेस्ट करता है तो उस बिजनेस की ग्रोथ होती है। आप इसको वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो अपना एक्सपेंशन करेगा, अपना नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा या नई बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है और किस तरीके से अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहता है। नेक्स्ट होता है सोशल। नाम से समझ आ रहा है सोशल है मतलब सोसाइटी। अब देखो हम जो कोई भी बिजनेस हुआ वो कहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, सोसाइटी के। तो जब आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो और आपको रहना भी सोसाइटी में ही, तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स सोसाइटी, जो कि आप फुलफिल हर एक बिजनेसमैन को या हर एक ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करता है। अब गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करे एट अ रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब क्या होता है, आप जितने ज़्यादा लोगों को, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाओ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। आप फाइनेंशियल सपोर्ट दो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सो दैट वो भी अपलिफ्ट कर सके, मतलब वो भी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। अब मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आप जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन है आपकी, या आप जहाँ भी प्रोडक्शन है या आप इंडस्ट्री आप जहाँ भी आपकी है, आप इस तरीके से उसे यूज़ करें ताकि कम से कम हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचे।
अब नेक्स्ट होता है पर्सनल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन का भी हो गया, उसने उसके बारे में भी सोच लिया, हमने सोसाइटी के भी बारे में सोच लिया। अब पर्सनल में क्या आता है, बच्चे हमारे एम्प्लॉयज, जो अब हमको किसके बारे में सोचना है, हमारे एम्प्लॉयज के बारे में। तो एम्प्लॉयज को गुड कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब उनको अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी दे, सो दैट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम कर सके। गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें उनको। नेक्स्ट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि उन्हें रिस्पेक्ट देना। तो आप जितनी ज़्यादा आप आपके एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देंगे तो वो उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और वो जितने ज़्यादा मोटिवेट होंगे वो अपना 100% कंट्रीब्यूट करेंगे टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आज के हमारे 3 टॉपिक जो कि हमने कवर करे कि मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है, इसके जो फंक्शंस है वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। पर तब तक के लिए आप इन तीनों टॉपिक को एनसीईआरटी से गो थ्रू करिए। जो भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। थैंक यू।